नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। कहते हैं राजनीति में मुद्दे कभी नहीं मरते और ये बंगाल चुनाव साबित कर रहा है, जहां बीजेपी भगवान राम के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को घेरने में जुटी है और इस चुनाव में राम नाम को ही बीजेपी ने सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। और इसी कड़ी में बंगाल में मोर्चा संभाला है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने आज 3 जनसभाएं की तो तीनों ही रैलियों में राम नाम की गूंज सुनाई दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राम नाम के सहारे बीजेपी सत्ता पर काबिज हो पाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा में आज बात इसी पर, योगी की राम नीति पर। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कैसे बंगाल में गरजे योगी और कैसे राम नाम का मुद्दा जोर शोर से उठा। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो भारत के कोटि कोटि नागरिकों की आस्था के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को, टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों? ये पूछा जाना चाहिए। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। बंगाल चुनाव में भगवान राम की एंट्री हो चुकी है और बीजेपी राम के नाम पर ममता बनर्जी को घेरने में जुट गई है, तो यूपी में भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ जी को बंगाल में ये भी बताना चाहिए कि उनके अध्यक्ष दिलीप घोष भगवान श्री राम को राजा राम के बाद उपाधि क्यों दे रहे हैं और उनके मंदिर को महल बताने की धृष्टता क्यों कर रहे हैं। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि मां दुर्गा के परिवार के बारे में जो टिप्पणियां वो कर रहे हैं उसके बारे में योगी आदित्यनाथ जी का क्या ख्याल है। ममता बनर्जी जी, आप विकास से परहेज करती हैं, आप केंद्र की योजनाओं से परहेज करती हैं, दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगाती हैं और जय श्री राम से चिढ़ती हैं। और हिंदुस्तान की आत्मा है प्रभु राम, और जो उनसे चिढ़ेगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जनता उन्हें कैसे स्वीकार करेगी। और इसी पर बात करने के मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव जुड़ रहे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कीर्तिनिधि पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। यतिमा चेतानंद सरस्वती जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंढीर इस वक्त कोलकाता से सीधे जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, पहले आपके पास आऊंगा, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। क्या बीजेपी ने, खुद मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ ने जाकर मजबूर कर दिया टीएमसी को कि आप मंदिर जाइए, आप चंडी पाठ करिए, नहीं तो नुकसान आप ही का होगा? इमामों के मुअज्जिन के वेतन से लेके तमाम उदाहरण दिए कि किस तरह मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा पूजा विसर्जन का समय कम किया गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो सारे पुराने केस उठाकर उन सब को सामने रखा गया और लगातार इस बात के लिए उन्होंने प्रेशर बनाया और ये एक मुद्दा बनाया कि किस तरह से धार्मिक तुष्टीकरण की नीति यहाँ चल रही है। इस बात को लेकर लगातार दबाव बनाती हुई बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट के तौर पर या एक तुरुप के तौर पर यहाँ योगी आदित्यनाथ भी हैं, क्योंकि वो लगातार जब भी आए, अगर आप 2019 के चुनाव में देखो तो उस वक्त भी उन्होंने उस पर तर्ज पर प्रचार किया था जिस पर आज किया, और यहाँ उनको हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। आज उन्होंने एक बड़ी बात कही कि वैचारिक जीत हो चुकी है। मतलब उन्होंने कहा साफ तौर पर कि बीजेपी के एजेंडे की जो वैचारिक जीत है वो हो चुकी है। अगर आप ममता दीदी को चंडी पाठ करते हुए देखते हैं तो ये उसी वैचारिक जीत का हिस्सा है। अब एक जीत होनी है जो चुनाव की जीत है, वो वैचारिक तौर पर हम जीत चुके, ये उन्होंने वहाँ से ऐलान किया। आज कई एक साथ 3 सभाएं उनकी थी और उसी की तरह ममता दीदी ने आज उस चीज़ को महसूस किया, क्योंकि बराबर में कल चूँकि ममता बनर्जी की यहीं इसी जगह जहाँ बलरामपुर में उनकी सभा थी आज योगी आदित्यनाथ की, कल उनकी भी सभा यहीं, ममता बनर्जी की सभा भी यहीं थी और आज बिल्कुल बराबर के जिले में बांकुरा में थी। लिहाजा उसको उन्होंने फील करते हुए अगर मैं ये कहूँ तो आज फिर चंडी पाठ किया,
क्योंकि इधर से वो सीधे हमलावर थे, उधर ममता दीदी ने फिर से चंडी पाठ उस पर किया। यानी ये कोशिश है कि जिस तरह से ये आरोप चस्पा करने में बीजेपी कामयाब हुई है, इससे किसी तरह काटा जाए, क्योंकि अभी तक बंगाल की राजनीति में ये एक सीधा शब्द था कि जिसके साथ मुस्लिम वोटर हैं, जो कि राज्य की 30% आबादी, यानी हर तीसरे शख्स के एक तौर पर मुस्लिम होने के बाद से ये माना जाता था कि जिस तरफ मुस्लिम है उस तरफ जीत है। लेकिन ये जो बीजेपी ने इसको पूरी तरह से पलट के करने की कोशिश की, जिस तरह से सिर्फ उसने हिंदू मतों के ध्रुवीकरण को एक पूरा एक स्ट्रेटजिकली खड़ा भी किया है, और उस पर ये इस तरह के आरोप जो लगाए गए थे उन सबको जनता ने 2019 में काफ़ी हद तक बीजेपी के साथ खड़े होने की जो एक वो दिखाई है सीटों के तौर पर, मुझे लगता है कि उसका प्रेशर ममता दीदी पर रहा, और वो लगातार आप देख रहे हैं कि चंडी पाठ भी है, इसके अलावा उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण भी घोषित किया, हिंदू तो बताया ही बताया, इसके साथ साथ वो लगातार तमाम जगह मंदिर हम लोग नंदीग्राम के उनके साथ उस दोनों दिन, नॉमिनेशन के दिन और उससे पहले दिन भी थे, जब उन्होंने नॉमिनेशन से पहले शिव मंदिर का दर्शन किया, उसके बाद वो नॉमिनेशन भरने गई और वापस लौटकर उन्होंने फिर तमाम उन मंदिरों को दर्शन किए जो लगातार रानीगंज तक चला, श्रीरामपुर से शुरू होके जो काफिला था वहां तक गया। तो मुझे लगता है कि इस बात में ये मानना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ का ये जो कार्ड है बीजेपी के लिए काफी मजबूत कार्ड है, और वो उन चीजों पर लाने में कामयाब हुआ जिस पर ममता दीदी शायद आना नहीं चाहती होंगी। चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास और आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि जो बाकी बीजेपी के नेता कर रहे हैं और जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उसमें फर्क क्या है और संदेश आखिर क्या है। लेकिन अब चर्चा नवीन जी और अजय वर्मा के बीच। अजय वर्मा, मुझे एक बात बताइए, पहले राहुल गांधी मजबूर हुआ मंदिर जाने के लिए, और अब ममता बनर्जी को मजबूर कर दिया योगी आदित्यनाथ ने चंडी पाठ करने के लिए, मंदिर जाने के लिए। यही हुआ ना? अंजीत जी, ये लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। आप अगर कोई पूजा करेंगे भगवान की, तो क्या अजय वर्मा या मोदी जी या योगी जी मजबूर करेंगे आपको? ये मन की पूजा होती है। ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं, चाहे वो योगी जी हो या वो मोदी जी हो। हम देवी की पूजा करें, दुर्गा की करें, राम की करें, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। मैं तो प्रार्थना करता हूं भगवान से कि योगी साहब को और मोदी साहब को सम्मति दे कि इस देश में जो खूबसूरत लोकतंत्र है उसका ध्यान रखें। अब बंगाल में जाके ये लोग भगवान को बांटने का काम कर रहे हैं। अरे माता दुर्गा की भूमि है वो, माता काली की पूजा होती है, भगवान श्री राम नवीन जी जवाब दीजिए। मंदिर आप बन गए, सम्मान पूरा तो सुन लीजिए अंजीत जी, आपने मेरा थोड़ा डेट टाइम दिया है। अरे आप बिल्कुल, मैं आप दोनों लोग आपस में चर्चा करेंगे, मैं बीच में बोलूंगा ही नहीं सर। बंगाल में जाके वो बोलिए। नहीं तो केवल मुझे बहने दीजिए 30 सेकंड, फिर उसके बाद इनसे हम डिस्कस कर लेंगे। ये योग्य प्रवक्ता हैं। देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि मेन मुद्दों से बंगाल में भटकाकर चुनाव को एक तरफ एक दिशा पे मोड़ा जा रहा है, जो न्यायप्रिय, न्याय संगत और मेन मुद्दा क्या, अच्छा बता दीजिए। नहीं है बीजेपी के कल्चर बंगाल में मेन मुद्दा क्या है तो बता दीजिए ना, आपके हिसाब से मेन मुद्दा क्या है? लोगों को मेन मुद्दा क्या है बंगाल में आपके हिसाब से? बंगाल का, देखिए बंगाल का मेन मुद्दा देश को कांग्रेस पार्टी का मेन मुद्दा यह है, सस्ता गैस सिलेंडर, सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल, रोजगार, वहां पर व्यापार, छोटे लोगों को जीएसटी में नवीन जी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए नवीन जी, नवीन जी जवाब दीजिए। नवीन जी और अजय वर्मा जी बोलिए। नवीन जी, और ताकि वहां जाकर, अभी अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये लोग जो वहां पर केवल पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल विंडेक्टा चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अपने धार्मिक संस्कारों को मानना हो, सांप्रदायिक राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग तब होता है, मूल मुद्दों की बात करें, संस्कारों की बात करें, भगवान को भी बांटने का काम करें। अरे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इन बीजेपी के नेताओं को भगवान सन्मति प्रदान करे, भगवान बुद्धि प्रदान करे, ये एजेंडा चलाना बंद करें, ये हिंदू मुस्लिम सुन लीजिए ना, वो बोल रहे हैं तो बंद करें। नवीन जी आप बोलिए, आप नहीं बोलेंगे वो बोलते रहेंगे। में किस तरह खून अरे आप धरती लाल वो नहीं चुप होते हैं, वो बोलते रहेंगे, वो नहीं मानेंगे। आप बोलिए नवीन जी, बोलिए आप। अजय वर्मा जी सुनिए ना उनको, धरती लाल हो रही है। अरे सुन लीजिए ना, जब दूसरों को भी सुनिए ना, बोलिए नवीन जी। तरह से खून से, अरे अजय जी शांत हो जाइए जरा भाई, पूरा उत्तर नहीं बोल लिया, बहुत बोल लिए। नवीन जी को मौका दे दिया बोलने के लिए, कुछ है नहीं, चुनाव में आपके नेता तक तो वहां जा नहीं रहा, आप यहाँ भाषण पर मिल चुका है। आप ऐसे ही सरकार, अरे सुनो भाई, सुन लो अजय भाई, सुन लो यार, सुनिए। 3 सीटों वाले लोग 200 प्लस की बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, में आप 3 से भी मुक्त हो गए। सबसे बड़ी चीज क्या है, आवाज बीजेपी कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार कहाँ जाता है, किस मंदिर में जाता है, किसकी पूजा पाठ करता है, यह उसका निजी विषय है। लेकिन सवाल तब उठता है
तो ये जब आप किसी राज्य में सर्टिफिकेट क्यों चुनाव हो, बांटते हैं? किसी पार्टी के कि नेता वहाँ जाके महाकाल आपके के कौन दर्शन पूजा करने क्यों कर रहा जाए है? और कहें अरे कि मैं हमारे जनरल नेता ऋषि भक्त राहुल ब्राह्मण गांधी हूँ, कहीं भी उसके पूजा बाद करें, कुछ दिनों कैसे बाद जब पूजा मौलवियों के करें? बीच जाए आपको प्रॉब्लम तो आप क्या है? कहें कि ममता हमें दीदी हिंदुत्व कैसे पर पूजा यकीन करें? नहीं है। आपको प्रॉब्लम जो क्या है? नेता आज ये पश्चिम मोदी जी बंगाल की सरकार जहां बात हो रही भगवान हो गए है हैं। वहां पश्चिम ये लोग बंगाल की जो राष्ट्र नेता है निर्माण में ममता बांटेंगे कि बनर्जी, ये उन्होंने पूजा दुर्गा करेंगे, पूजा पर अजय रोक वर्मा लगाई ये 5 पूजा वर्षों करेंगे, तक। नवीन सरस्वती जी ये पूजा पूजा उन्होंने नहीं करेंगे, होने दी। अंजीत और ये आप पूजा याद करिए करेंगे, ममता कि दीदी ये एक पूजा साल उन्होंने करेंगी, ऐसा किया राहुल था गांधी ये कि पूजा दुर्गा करेंगे, पूजा प्रियंका विसर्जन गांधी ये के पूजा समय करेंगी। में जब अरे मुहर्रम भगवान पड़ा को आप कौन तो होते उन्होंने हैं पूजा दुर्गा में विसर्जन करने पर रोक वाले? लगा दी। लेकिन आज के धर्म को आप 2014 कैसे में मोदी जी निर्धारित की कर सरकार सकते हैं? बनने के ये बाद भारत की यह संस्कृति देश में और एक भारत के गुणात्मक कल्चर का परिवर्तन आप हुआ विनाश कर रहे है कि हैं। जो लोग तुष्टीकरण के नाम सबका पर, बीजेपी का जातिवाद साथ के और नाम सबका पर, विनाश। धर्म के नाम ये पर, जो आपकी परिवारवाद रणनीति है, वंशवाद की जो आपका राजनीति नारा कर है रहे बंगाल थे, में, उनका उत्तर ये प्रदेश कहाँ और तक देश की उचित अजय जनता ने वर्मा जी, खारिज मुझे कर दुख दिया। है कि आप डिबेट उसका को डिवील नतीजा करने की ये है कि कोशिश आज कर रहे हैं। सारे नहीं, दल अजय वर्मा जी, मुझे दुख है कि आज इतनी ये अच्छी मंदिर डिबेट को जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को आप डिवील करने की नहीं, मैं कोशिश कर डिवील रहे नहीं कर हैं। रहा। नहीं, प्लीज प्लीज देखिए, मैं ये चाहता था कि जो वो बोल रहे हैं उस पर आप बोलिए। आप पता नहीं क्या बोले जा रहे मेरे भाई। हैं, बिना पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। जो नवीन जी बोल रहे हैं उसका जवाब दीजिए, मैं बीच में नहीं कर रहा टोकूंगा। है, ये पहले नितांत मेरी बात तो उद्दंडता कर रहा है। सुनवा दीजिए इनसे। अरे कितना बोले गए? पश्चिम बंगाल में आपके नेताओं की हिम्मत नहीं प्रचार करने जाने की, और हाँ यह जी, चैनल बताइए पर बात नवीन करते जी। रहे हैं। चूंकि वहां पे आप कम्युनिस्ट के खिलाफ केरल में लड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट के अरे साथ भाई, लड़ रहे हैं। आप अपने को आपकी बैठ के रैली होती आराम है, से बात आपके करिए। नेताओं यहाँ की कोई हिम्मत आपकी नहीं होती सरकार नहीं पश्चिम चल रही बंगाल जाने चैनल की, पर। और यहाँ चैनल इस पर चैनल बात पे कर रहे आपकी हैं। प्रदेश और देश की सरकार नहीं चल रही। ये लोकतांत्रिक सरकार ढंग नहीं से चल रही, बात आपकी करिए, पता- लोकतंत्र में आपकी लोकतांत्रिक गुंडागर्दी नहीं मर्यादा चल और रही चैनल संसदीय पे। भाषाओं का ध्यान आप रखिए। लगातार बोल रहे हैं। आप कायदे से एक बड़े चैनल की डिबेट हो रही है, नहीं, शांतिपूर्वक आपकी आप गुंडागर्दी अपनी वो अपनी पूरा बात की देश मैंने देख सुनी। रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, पूरा थोड़ा देश सुन तो देख रहा है लीजिए आप क्या करना थोड़ा चाहते सुन हैं। अजय वर्मा जी, क्या बिल्कुल सुन मैसेज लीजिए ना। करना चाहते हैं? मैं निवेदन आप दोनों से कर रहा अरे हूँ, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, एक एक करके बोल लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। अजय वर्मा जी, अच्छा 1 मिनट आप रुकिए। सुनने का नवीन जी आप थोड़ा बोल लीजिए, फिर अजय वर्मा जी आप बोल लीजिएगा। नवीन जी आप पहले बोलिए, 1 मिनट रुक जाइए, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि चलिए, देखिए, चलिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रभु श्री राम या धार्मिक जो है वह एक मुद्दा अलग है और विकास का मुद्दा अलग है। हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को वहां के किसानों से लेने को रोका, आयुष्मान योजना जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी योजना है उसको लेने से रोका, पश्चिम बंगाल के विकास को अपने भतीजे के विकास में किस प्रकार से बदला, उसके आधार पे हम चुनाव पे हैं। साथ ही साथ हम पश्चिम बंगाल की जनता को यह बताना चाहते हैं कि यह वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने दुर्गा पूजा के समय में विसर्जन पर रोक लगा दी थी मुहर्रम के जुलूस के लिए, जिन्होंने सरस्वती पूजन पर 5 वर्ष तक रोक लगाई थी। सरस्वती पूजन में गोली चली, आप जान ली उलूबेरिया में कितने छात्रों की मौत हो गई सरस्वती पूजन में ममता बनर्जी द्वारा गोली चलवाने पर। आज वो ममता बनर्जी पहले तो नाटक की, पैर में चोट की, अब सार्वजनिक स्थल पर चंडी पाठ कर रही हैं। हम तो यही कहते हैं कि 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जो गुणात्मक राजनीतिक परिवर्तन हुआ है वह यही परिवर्तन है कि जाति धर्म पंथ मजहब और तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करने वाले दलों को जिस प्रकार से जनता ने सफाया किया है, अब उनकी भी मजबूरी है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करें। और आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही, आप याद करिए, श्री राम का नारा लगाने से ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है। 5 अगस्त को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो यही ममता बनर्जी है जिन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में कर्फ्यू लगा दिया, जनता को उत्सव नहीं मनाने दिया। अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आऊं। अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं किरण पांडे साहब के पास जाना चाहता हूं। आप जवाब दीजिए अजय वर्मा जी, मुझे 2-3 मिनट दीजिए, और भी लोग हैं उनके पास एक एक सवाल ले लो, फिर आता हूं आपके सबके पास। किरण पांडे साहब बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, नवीन जी कह रहे थे कि ममता बनर्जी जी ने दुर्गा पूजा पर रोक लगा दिया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ममता बनर्जी ने ही बंगाल के सभी पंडालों पे 10-10 हजार रुपए देने का भी काम किया। आप टीएमसी ज्वाइन कर लिया क्या आपने? कीर्ति पांडे जी बताते, आप समाजवादी पार्टी में हैं ना अभी तक? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी तक आप समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी का समर्थन है टीएमसी के साथ, इसलिए टीएमसी की बात कर रहा हूं। अंजित, नहीं तो राम से दिक्कत क्यों है? टीएमसी की बात, भगवान राम से दिक्कत क्यों है? समाजवादी पार्टी, अगर राम का नाम लिया जा रहा है भाषणों में तो दिक्कत क्या है? लेकिन आपको पूरी बात सुननी चाहिए। बोलिए सर। नहीं बोलिए, अगर आपको पूरी बात सुननी चाहिए अंजित। मैं सुन रहा हूं, बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, आप एंकर हैं, आप एंकर हैं। अच्छा, आपसे सवाल पूछ लूं तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हो गया? भारतीय जनता, अगर आपसे सवाल पूछ लूं, अगर आपसे सवाल पूछ लूं तो प्रवक्ता हो गया मैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय अभी नहीं, आप गलत,
आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। आप जवाब अच्छा, मतलब आप फिर सवाल, आपसे सवाल पूछ के पूछूं? आपने मतलब मेरा सवाल भी अब समाजवादी पार्टी कार्यालय से तय होगा ना? सुनना चाहते सर, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी कार्यालय से तय होगा? कहां से तय होगा मेरा सवाल? क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं सवाल, मेरा सवाल कहां से तय होगा? मैं तय करूंगा या समाजवादी पार्टी कार्यालय से तय होगा? कहां से तय होगा बताइए ना? कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी ने दुर्गा पूजा के सभी पंडालों को अगर 10-10 सर, मेरा सवाल ये है ही नहीं। ठीक बात है, आप जाकर के भाषण दे लीजिए ना। अच्छा, एक बात बताइए, इतना बड़ा समर्थन है, भारतीय जनता अखिलेश यादव जाते क्यों नहीं बंगाल में? रोक लगाने के लिए क्यों नहीं जाते अखिलेश यादव बंगाल में? भाई, इतना बड़ा समर्थन है, इतने बड़े आप शुभ चिंतक है, ममता बनर्जी क्यों नहीं जाते? जाएंगे। कब जाएंगे? तारीख बता दीजिए। बंगाल के अंदर। अरे भाई, कोई कार्यक्रम तो तय हुआ होगा ना? 2 मई को तो रिजल्ट आ जाएगा। कब जाएंगे? 2 मई के बाद प्रचार करेंगे। चलिए, आप बता दीजिए, तारीख बता दीजिए। आप तो वरिष्ठ नेता ना समाजवादी पार्टी के, आपको तो पता हो गया। तारीख बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, बताइए। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते। बोलिए सर। आप अंजीत सुनना नहीं चाहते, आपको सुनना चाहिए। आप सवाल पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ। बोलिए सर। अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे और देश के तमाम नेता ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज चुनाव में राम के नाम के सहारा क्यों ले रहे हैं? हाँ। क्यों नहीं बताते? ये पूछिए सवाल। मैं सहमत हूं आपसे, सरकार के बिल्कुल मैं सहमत हूं, और इसका जवाब दीजिए नवीन जी। आपके पास मुद्दे नहीं है, आप भगवान राम को राजनीति में घसीटना चाहते हैं। पूछिए, जवाब दीजिए, पूछिए ना सवाल, क्या दिक्कत है? पूछिए, बताइए नवीन जी, पूछ रहे सवाल। बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने एक बात कही कि ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडालों को 10-10 हजार रुपया दिया, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि ममता बनर्जी ने यह 10-10 हजार रुपए या दुर्गा पूजा पंडालों को पैसा दिया कब? जब उनको 2019 के चुनाव में लोकसभा के समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी ने 42 में से 18 सीटों पर विजय प्राप्त की। अगर इनकी गुंडागर्दी नहीं होती तो हम 18 ने 36 सीटों पर जीतते। ममता बनर्जी को जब ये समझ में आ गया कि उनकी पुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी, दुर्गा हिंदुओं की उपेक्षा नहीं चलेगी, आप दुर्गा जी पुष्टिकरण की राजनीति समाप्त हो गई है। तब इस साल उन्होंने दुर्गा पूजा पंडालों में जाना शुरू किया, सबसे बड़ा पैसा देना शुरू किया, उन्होंने सार्वजनिक स्थल पर चंडी पाठ शुरू किया। लेकिन इसके पहले क्या करती पार्टी के लोग हैं, ये हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बताते हैं कि क्या बात कर रहे हैं में माँ काली की, सरस्वती की, क्या बात कर रहे हैं? पूजा होती है। आपके नेता कभी पूजा पाठ करते थे? आपके नेता पूजा और पाठ का भी मुद्दों की और उत्तर प्रदेश और के मुख्यमंत्री योगी पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन उसका व्यापार नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का व्यापार करती है। योगी आदित्यनाथ राम के नाम का व्यापार कर रहे हैं। आप लोग व्यापारी हैं और भगवान राम को ठगने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से रावण ने ठगा था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम को ठगने का काम कर रहे हैं। जवाब नहीं दे सकते। चलिए, मैं आप दोनों के पास आता हूं सर। और कीर्तिंदी पांडे जी, आप मेरे मित्र भी है, मैं शुभचिंतक भी हूं आपका। इतना मत चिल्लाइए, आपका गला बैठा हुआ है, प्लीज ध्यान रखिए। यतिमा चेतानंद सरस्वती जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। भगवान राम में सबकी आस्था हो सकती है, लोग भगवान राम को मानते हैं, लेकिन भगवान राम को राजनीति मिलाने की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल, जनता का अपहरण कर रहे हैं आप लोग, रावण की तरह काम कर रहे हैं देश के अंदर। देखिए, भगवान राम की तरह ये बोले जा रहे हैं जी। मैं बहुत देर से चुप बैठी हुई हूँ। जी बोलिए। या तो आप इनको शांत कराइए, तब मैं अपनी बात रख सकूं। आप बोलिए, आपको पूरा समय मिलेगा, आप बोलिए। जी अंजी जी, देखिए क्या गलत, योगी जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आप अगर भगवान राम की जब बात करते हैं तो रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, लेकिन आखिर भगवान राम को नकारने का परिणाम क्या हुआ? तो ये स्थिति ममता बनर्जी की भी है, वो परहेज करती है, वहाँ कत्लो गारत होता है हिंदुओं का। एक परिवार जिसमें आपको याद होगा पति पत्नी और एक बच्चे की नशंस हत्या कर दी गई थी। ये हत्याएं इन लोगों को दिखाई नहीं देती। ये मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने अंधे हो चुके हैं कि हिंदुओं की हत्याएं इन लोगों को दिखा। मैं सत्य बोल रही हूँ, मैं सत्य बोल रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी केवल मायावी रूप में रावण की तरह भगवान राम को छलने का काम कर रही है। ये बात आप नहीं कह सकते। आप हिंदू धर्म के नाम पे केवल लोगों को गुमराह कर रही है।
केवल गुमराह कर रही है, दिखाई नहीं दे रहे। केवल आप भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करिए, हिंदू धर्मगुरु मत रहिए, केवल चापलूसी करिए भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छा, आप हिंदू धर्मगुरु नहीं हो बहुत अच्छा, आप हिंदू धर्मगुरु हो ही नहीं सकते। आप केवल भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी, केवल भारतीय जनता पार्टी की आप चापलूसी करिए। आप धर्मगुरु के नाम पर कलंक, कलंक है आप हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत है, आप कलंक है हिंदू धर्मगुरु के नाम। मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्मगुरु के नाम पे आप कलंक है, केवल आप चापलूसी कर रही हैं। आपके कीर्ति पांडे जी, आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया? आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको क्या हो गया? ये पार्टी के नहीं, बच्ची हैं, अगर आप वो सच सारे का- हिंदुत्व विरोधी नहीं, बात करते हैं। नहीं, ये क्या हो गया अगर आपको? सच का नहीं अंजित, अंजित देखिए, मैं चलिए गलत बात कर रही है। धीरेन जी, मुझे एक बात बताइए, सच करने की क्षमता, धीरेन मुझे एक बात बताइए, कैसे पश्चिम बंगाल में लोगों का जुड़ाव राम और राष्ट्रवाद से हो रहा है, और 2022 में ये किस रूप में उत्तर प्रदेश में दिखेगा? देखिए यहाँ अंजित लगातार जी, एक इशू बन एक गया है। मिनट, धीरेन जी से सवाल था, मेरा सवाल धीरेन जी था। धीरेन जी बोलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी भगवान की- मेरा सवाल धीरेन जी से, धीरेन जी बोलिए आप, आपको नहीं लगता कि अगर ममता बनर्जी अपने उस जुलूस में, बोलिए। अगर ममता बनर्जी उस जुलूस में जो आपको जो अपनी यात्रा के दौरान उतर कर शायद लोगों से ना उस गाला गाली करती जो पंजाब यहाँ बंगाल में कहा जाता है, तो शायद ये मुद्दा, ये नारा बीजेपी को नहीं मिला होता, क्योंकि इस पूरे हिस्से में बीजेपी ने लगातार अपना काम किया। तमाम जगह वो जो ध्रुवीकरण पर काम करती है या तमाम चीज़ों पर जो भी उसने इस पर कहा कि जिस तरह से ये जो यहाँ रोज़गार मुद्दा है या हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण मुद्दा है, ये तमाम चीज़ें उसके एजेंडे में हमेशा से रही हैं। जब उसने कहा कि 370 हटा दिया तो ये उसको कहने का हक था, क्योंकि उसने हटाया है। ये तमाम चीज़ों के बावजूद उसको एक ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा था। यहाँ आप देखेंगे लगातार उसके पास कोई इस तरह का नारा नहीं था। जो नारा उसको ममता बनर्जी ने खुद उसको थमा दिया जब वो उस यात्रा अपनी जो रैली के लिए जा रही थी, उस वक्त तो रोककर उन लोगों को डांटती हैं और उनको काफ़ी फटकारती हैं, और जय श्री राम के नारे पर वो कुछ इस तरह की चीज़ें कहती हैं जो अमूमन यहाँ बंगाल में भी सच नहीं है, क्योंकि उनका कहना ये था कि यहाँ नहीं है, यहाँ की परंपरा में नहीं है। मैं बता सकता हूँ कि वहीं से कोलकाता से कुछ ही दूर किलोमीटर 400 साल पुराना एक राम मंदिर है, जिसका रिश्ता अयोध्या के साथ भी जोड़ा जाता है कि कब भगवान राम का जब वहाँ मंदिर टूटा, उस समय उनको वहाँ जो एक चौधरी थे जमींदार, उनको ये फ़ोन आता है, वो फ़ोन माफ़ कीजिएगा फ़ोन उनको स्वप्न में आते हैं भगवान, और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे एक राम दरबार के साथ आते हैं, तो उनको वहाँ से मंदिर, आज तक वो विशाल मंदिर है और बड़ा है, वहाँ विसर्जन होता था, वहाँ वो भी रख दी गई है मूर्तियाँ, मतलब नियमित तौर पर भी वहाँ दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बीजेपी को एक मुद्दा मिल जाता है, बीजेपी को एक नारा मिल जाता है, और ममता बनर्जी से जो भी विपक्षी पार्टी थी, सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नहीं थी, जो भी नाराज थी वो इस मुद्दे का इस्तेमाल करती है, इस नारे का इस्तेमाल करती हैं उनको उकसाने के लिए, और फिर ये मुद्दा धीरे धीरे यहाँ जड़ पकड़ जाता है। ये नारा एक मुद्दे में तब्दील होता है, और ये यही एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की, जो इसलिए जाने जाते हैं कि हिंदू जो विषय है उन पर वो कभी पीछे नहीं हटते। चलिए धीरेन जी, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगा, और आप सब मेहमानों से माफी, दूसरा सवाल आपसे नहीं ले पा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।